नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार के चर्चित आईपीएस विकास वैभव के द्वारा शुरू किया गया वो अभियान लेट्स इंस्पायर बिहार के अंतर्गत अब स्टार्टअप की भी शुरुआत करने की तैयारी हो चुकी है। देखिए, हम आज की बात बताएं आपको, स्टार्टअप से जुड़े हुए कई बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो पटना पहुंचे थे। कई ऐसे युवा जो आज साधारण युवा हैं, लेकिन आने वाला वक्त उनका होगा, क्योंकि 2047 तक बिहार के हर ज़िले में स्टार्टअप्स हो। लगभग हर ज़िले में 10-10 स्टार्टअप भी अगर होंगे और 100-100 लोगों को भी रोजगार मिलेगा, तो समझ सकते हैं आप तस्वीर कितनी बदलेगी। जो लोग पलायन करते हैं, युवा अन्य राज्यों में जाते हैं, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस कार्यक्रम की आज शुरुआत हुई। देखिए तस्वीरें आपको, इस कार्यक्रम की शुरुआत पहले भी हो चुकी है। शिक्षा, समता, उद्यमिता की बात होते ही विकास वैभव का नाम सामने आता है, क्योंकि विकास वैभव ने ही लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान की शुरुआत की थी। आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा लेट्स इंस्पायर बिहार के इस प्रोग्राम में पहुंचे थे, जहां पर स्टार्टअप को लेकर के उन्होंने भी कई सारे सुझाव दिए हैं। विकास वैभव ने भी कहा है कि हमारा बिहार का इतिहास कितना गौरवशाली रहा है और हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। सरकारी नौकरी तो लोग लेते ही हैं, लेकिन क्या जो बचे हुए युवा हैं, करोड़ों की संख्या में युवा इस बिहार में है, क्या वो ऐसे ही रह जाएंगे? वो रोजगार नहीं करेंगे? क्या वो दूसरों को रोजगार नहीं देंगे? विकास वैभव क्या कहे थे, उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने क्या कहा, हम आपको सुनवाते हैं। हमारे लेट्स इंस्पायर बिहार एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर के चीफ कोऑर्डिनेटर मोहन झा जी, जो विशेष रूप से वडोदरा से बिहार आते रहते हैं और उद्यमिता के क्षेत्र में बिहार के अनेक जिलों में कार्य कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित श्री ओपी सिंह साहब, जो बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और प्रारंभ से इस अभियान से जुड़कर एंटरप्रेन्योरशिप को हमारे यूथ को गाइड कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित डॉक्टर प्रीति बाला जी, जो गार्गी अध्याय की चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, निशा मदन झा जी, उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं, बिहार के अलग अलग जिलों से वैसे स्टार्टअप्स को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करीब 347 स्टार्टअप्स ने इस इवेंट के लिए रजिस्टर किया है। उसमें से अनेक अभी उपस्थित हैं, कुछ अन्य उपस्थित हो रहे हैं, शेष हमें लाइव माध्यमों से भी सुन रहे हैं। एक सपना है कि 2047 तक एक ऐसा विकसित बिहार बने जिसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए किसी व्यक्ति को कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता न हो। विकसित भारत में एक ऐसा बिहार जब बनेगा, तभी हम विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण कर पाएंगे, क्योंकि बिहार संभावनाओं की भूमि है। प्राचीन काल में जब ऐसे रोड नहीं थे, सूचना के तंत्र नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थे, तब इसी पाटलिपुत्र से हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़कर उस अखंड भारत के साम्राज्य को स्थापित कर सके थे, जिसकी सीमा अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी, दक्षिण में सागर तक तो थी ही, पूर्वोत्तर के भी पार तक थी। जब यूरोप में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना नहीं हुई थी, तब विश्व भर से लोग नालंदा और विक्रमशिला आते थे। जब पूरे विश्व में शासन व्यवस्था की कल्पना केवल यही थी कि शासक का पुत्र ही उत्तराधिकारी होगा और शासक एक विशेष वर्ग से ही होगा, तब हमने वैशाली को स्थापित होते देखा, जहां 7,707 गणराजा उस पूरे वज्जी महाजनपद के क्षेत्र से आते थे, जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी और पश्चिम में नारायणी गंडक स्थापित थी। अलग सोच की भूमि जब थी, उसका आधार वेदांत की दृष्टि थी, जिसमें कोई भेदभाव नहीं था। इसलिए बिहार के इतिहास में हम पाते हैं कि नंद वंश का उदय हुआ, जो सबसे निम्न वर्ग से आता था। ऐसी कल्पना हम कहीं और नहीं पाते, किसी विश्व के भाग में नहीं पाते। और जब देखते हैं सोचों की उदारता कितनी थी, तो हम आचार्य चाणक्य को पाते हैं। जब चंद्रगुप्त को देखते हैं, योग्यता देखते हैं, जाति नहीं देखते। उस प्राचीन बिहार में यदि हम सोचें क्यों स्थापित चीजें हुई, तो उसका आधार हमारी दृष्टि थी। आज जिस लक्ष्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं, निश्चित हर बिहारवासी चाहता है बिहार विकसित हो, लेकिन समस्या को यदि हम समझें तो बिहार की जनसंख्या लगभग 14 करोड़ के आसपास है, जिसमें 9 करोड़ लोग, उनकी संख्या जो युवा है 30 वर्ष से कम आयु के हैं। इतनी बड़ी संख्या में आप सोचिए कि यदि हमें 2047 तक ऐसा विकसित बिहार बनाना है जिसमें हर व्यक्ति को रोजगार हम बिहार में दे सकें, तो कैसे संभव होगा? यदि हम सरकारी नौकरी तक सोचते हैं, तो किसी भी राजनीतिक दल की सरकार बने, पूरा प्रयास करेगी
तो भी शायद नई नौकरियां यदि हम देने का अधिकांश प्रयास करें से वैकेंसीज कोई भर दें तो शायद 1% या कुछ अधिक जनसंख्या को हम लाभान्वित कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यदि सरकारी नौकरी पर आधारित हमारी दृष्टि होगी तो बिहार का आर्थिक विकास नहीं हो सकता और नहीं हम विकसित बिहार की कल्पना कर सकते हैं। क्या करना होगा? प्राचीन बिहार को यदि हम देखते हैं तो हम अपवाद प्रस्तुत करने वाले लोग थे, भारत को दिशा देने वाले लोग थे। और आज यदि हम स्वयं विचलित हैं, यदि छोटे से रोजगार के लिए बिहार से लोगों को बाहर जाना पड़ता है तो दोषी कोई और कैसे है? दोषी तो हम स्वयं हैं जो हम रोजगार सृजन नहीं कर पा रहे हैं। दोषी तो हम स्वयं हैं जो अपने युवाओं को मार्गदर्शन नहीं दे पा रहे हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान वर्ष 2021 के मार्च में एक आह्वान के साथ प्रारंभ हुआ कि बिहार के ऐसे लोग जो निस्वार्थ भाव से बिहार को कुछ देना चाहते हैं उन्हें एक मंच पर आना चाहिए और जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद जो व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ते हैं उससे ऊपर उठकर, इन संकीर्णताओं से ऊपर उठकर बिहार के विकास के लिए योगदान दें। We sanctioned this scheme in less than 24 hours और ये 24 hours इसलिए है, बिहार हैज़ 101 सब डिविजन्स, 101 अनुमंडल है। बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं सरकार की, लेकिन मैं मानता हूं कि उन सबको हैंड होल्डिंग देने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है। एट एवरी स्टेप वी नीड टू गाइड देम, वी नीड टू मेंटोर देम कि आप कैसे आगे बढ़ें। तो वी डिसाइडेड इन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट कि हम 101 अनुमंडल में उद्यमिता विकास केंद्र इस्टेब्लिश करेंगे। जैसे स्टार्टअप सेल्स बन रहे हैं या कहीं कहीं इंक्यूबेशन सेंटर्स बनते हैं, तो वी डिसाइडेड कि हम 101 सब डिवीज़न में एक उद्यमिता विकास केंद्र, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर इस्टेब्लिश करेंगे। जो एग्जिस्टिंग कॉलेज हैं, कोई टेक्निकल कॉलेज हैं या कुछ भी हैं, तो उनको हम एक मैंडेट देंगे, हम कुछ उनको सपोर्ट करेंगे कि उस सब डिवीज़न लेवल पर अगर किसी को मदद की आवश्यकता है, किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, कहीं वो कठिनाई हो रहा है, कहीं वो अटक रहा है, हम एक स्कीम ने लाभ उसको दे दिया लेकिन हमने बीच में उस व्यक्ति को छोड़ दिया। अब भाई आप आगे बढ़ पा रहे हो, नहीं बढ़ पा रहे हो, आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, आने वाले में ये सेंटर्स हमारा इस्टेब्लिश हो जाएगा। और मैं तो कहूँगा कि आपसे जुड़े हुए जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जो लोग भी इच्छुक हैं, आपका जो अपना नेटवर्क है, आने वाले समय में इन सेंटर्स के साथ आपका इन्वॉल्वमेंट अगर बढ़ता है, एक बहुत बड़े इकोसिस्टम को बनाने में हम लोग सक्सेसफुल होंगे ग्रामीण अंचलों में। तो ये कोशिश हमको करनी चाहिए। अंतिम सिर्फ एक बात आपसे, सिर्फ एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या किसी को ये ध्यान है कि बिहार में एक कुछ वर्ष पूर्व नहीं, अब तो एक दशक हो गया, एक बिहार इनोवेशन फोरम करके एक प्रतियोगिता हुई थी सरकार के द्वारा, क्या किसी को याद है? एक व्यक्ति को याद है। देखिए, ये 2012-13 का मैं आपको एक प्रसंग बता रहा हूँ। मैं उस समय बिहार में ग्रामीण विकास मंत्री था और जो जीविका जो आप आज देख रहे हैं बहुत बड़ा सक्सेस मॉडल है, तो बिहार जीविकोपार्जन जो BRLPS है, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, उसके माध्यम से मेरे भी मन में आया कि यहाँ के यूथ के लिए कुछ हमें प्लान करना चाहिए। और जब तक आप आउट ऑफ बॉक्स थिंक नहीं करेंगे, अगर आपकी सोच अलग नहीं होगी, आप इनोवेटिव नहीं होंगे, तो शायद उतना प्रभाव आप सोसाइटी में या हमारी इकॉनमी में नहीं ला पाएंगे। तो उस समय हम लोग ने बिहार इनोवेशन फोरम किया और मुझको बताते हुए प्रसन्नता है, एट दैट टाइम इन 2012-13 we received 1700 applications from rural areas who were interested in establishing their own enterprise। और उसमें आप देखिए कि बिहार में वो ललक कितनी थी उस समय भी। और हम लोगों ने उस समय फिर जो भी हमारे पैरामीटर थे उस पर सेलेक्ट करके डिपार्टमेंट की ओर से हम लोगों ने उनको राशि भी दी कि आप किस तरह से नवाचार का प्रयोग करके आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपना योगदान लाते हैं। तो मैं आपको यहाँ इसलिए ये प्रसंग ला रहा था कि हमको इनोवेशन पे अभी भी नेशनली भी देखेंगे, इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस किया है। जो इनोवेशन का इंडेक्स है, अभी भी हमको और बढ़ना है, लेकिन जितनी गति से भारत आगे बढ़ा है कोई और देश नहीं बढ़ा है। हमारे पास भी वही संभावना है। सारे यूथ में हम हमेशा अपने ब्रेन्स की प्रशंसा करते हैं कि बिहारी में इतनी क्षमता है, वास्तविकता है। उन क्षमताओं को आगे लाने की ज़रूरत है। अगर आप इनोवेटिव सोच रहे हैं, कुछ आपके मन में विचार है, आप आगे आइए। आने वाले समय में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी हम करेंगे स्टार्टअप को लेकर सरकार स्तर पर। और मेरी इच्छा ये है कि मैं जितने समय तक हूँ, बिहार में अगर 534 प्रखंड हैं, 8000 से अधिक पंचायतें हैं, अगर 8000 पंचायतों में हम 10 सक्सेसफुल एंटरप्राइज भी हम खड़ा कर पाते हैं, तो सोचिए आने वाले समय में हमारी बिहार की रूरल इकॉनमी और हमारे युवाओं को कितना बड़ा एक बहुत बड़ा एक मदद उनको मिलेगी और वो कितनी बड़ी मदद बिहार के लिए करेंगे।
विकास जी ने ठीक ही कहा, नौकरियां सरकार की समय समय आती रहेंगी, वैकेंसीज के अनुरूप आती रहेंगी, लेकिन हमको अपने आप के लिए भी तैयार करना है। दुख होता है जब कोई बीटेक एमटेक किया हुआ भी व्यक्ति सरकार में उसके क्वालिफिकेशन से बहुत ही कम स्तर के भी नौकरियों के लिए वो अप्लाई करते हैं, लेकिन एक इनोवेशन के साथ या एक स्टार्टअप या कोई एंटरप्राइज शुरू करने का वो उनकी ओर इच्छा नहीं जाती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी वैसी रही, हमारी अपब्रिंगिंग जो हुई है बिहार में या फॉर दैट मैटर उत्तर प्रदेश में या बगल के राज्यों में, कि हम एक बहुत ही सिक्योर्ड माहौल में कि कुछ भी हो किसी तरह एक सरकारी नौकरी ले लो, लाइफ निश्चिंत हो जाएगा। सीमाएं हैं, सीमित संसाधन हैं, वो भी आती रहेंगी, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी आती रहेंगी, लेकिन साथ ही साथ इस तरह के एंटरप्राइजेस को लेके अगर हम आगे बढ़ते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, वही बहुत बड़ा बूस्ट देगा बिहार की इकॉनमी को। और 2047 हम लोग अब किस अवस्था में होंगे 2047 में आई कांट से, लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो आज 25 वर्ष के युवा हैं, आप अमृत पीढ़ी हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं 2047 आपका है। ये पूरा जो अमृत पीढ़ी है, जो हमारा अमृत काल है, दिस बिलोंग्स टू द यूथ ऑफ आवर नेशन, और खासतौर से बिहार की बहुत बड़ी क्षमता है। तो दोनों की बात हमने आपको सुनवाई है, तस्वीरें भी दिखाई हैं। कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ किया था नीतीश मिश्रा ने। इस कार्यक्रम में बाद में जीतन राम मांझी भी पहुंचे, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी की अपनी बातें रखी थी, लेकिन जो मुख्य बातें थी वो छन कर आई, हमने आपको उन बातों से अवगत कराया है। आप लाइव से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।